लेट्स माई चुगली। लेट्स माई चुगली में पेश है राजस्थान की सत्ता के गलियारों से छनकर आई कुछ सुनी और कुछ अनसुनी खबरें। राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों का मुद्दा बोतल में बंद एक ऐसा जिन्न है जिसे कोई भी सरकार निकालना नहीं चाहती। अब इन टीचर्स का आंदोलन खत्म कराने के लिए कहा जा रहा है कि सरकार ने इनके तबादलों और प्रमोशन पर थोड़ा नरम रवैया अपनाया है। आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये जिन्न पंचायत चुनाव में कोई भी गुल खिला सकता है। अब अगला मुद्दा। जयपुर में पिछले दिनों करणी सेना के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के बाद महिपाल मकराना एकदम से हीरो बनकर उभरे। सरकार की तरफ से जब कोई नहीं बोला तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आगे आए। उन्होंने कुछ बातें समझाइश की, लेकिन वे भी बोल गए कि ये लोग हमें छोड़कर जाएंगे कहां। इस पर सुनिए महिपाल मकराना ने क्या कहा। राजस्थान में हमारी जो पूरी टीम है वो राजस्थान के हर गांव ढाणी में जाएगी जब तक यूजीसी रोलबैक नहीं होता। बाकायदा हम हमारे शपथ पे कायम है, यूजीसी रोलबैक होगा, नहीं तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में, आने वाले नगर निगम चुनाव में आप और हम मिलकर अपनी शपथ पे कायम रहेंगे। कोई भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, बहुत जल्दी अपना कोई भी नजरिया बदल देते हैं, बता देते हैं कुछ भी। अरे भैया आप देखो, आपका भाई 800 किलोमीटर चल के आपके बीच में आया था और हमारे खूब सारे भाई हमारे साथ आए, हर जाति बिरादरी के लोग। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी समाज में बैठे भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं वो आपको फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं उस समाज के हर एक व्यक्ति को, स्वर्ण समाज को बोलना चाह रहा हूं, यह आपको समझने की जरूरत है कि साहब अब तक तो ये लोग नहीं बोले थे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के समय करीब 1.5-2 साल शिक्षा मंत्री रहे माननीय अचानक फिर चर्चा में आ गए हैं। हालांकि उस समय एक बारी उनसे राज सुख छीन कर प्रदेश में संगठन की कमान सौंप दी गई थी। तब से माननीय उसी पद पर विराजे हुए हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में पक्षपात के आरोपों के बावजूद मौजूदा भाजपा सरकार उन्हें केवल गीदड़ फबकी देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। दूसरी पार्टी के राज में भी वे ठसक के साथ सियासत कर रहे हैं। इसी बीच डांगावास प्रकरण में 40 लोगों के बरी हो जाने का फैसला आया, लेकिन इन नेताजी ने चुप्पी साधी हुई है। नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष जी को अभी फुर्सत नहीं मिली है। अब एक चुगली सीएम साहब के नाम। राजस्थान का सीएम बनते ही उनके एक से बढ़कर एक सगे संबंधी सामने आ रहे हैं। कथित साले के उल्टे सीधे कामों की पोल खुलने का सिलसिला अभी थमा नहीं कि उनके मकान मालिक के चर्चे शुरू हो गए हैं। ये महोदय बरास्ते ससुराल खुद को सीएम साहब का मकान मालिक बताते हैं। सरकार प्रमुख कभी इनके ससुर के मकान में किराएदार रहे थे, ऐसा इनका दावा है। इसी दावे के बल पर महोदय कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चिकित्सा मंत्री भी नहीं। ये महोदय राष्ट्रीय हेल्थ मिशन में राज्य कार्यक्रम प्रबंधक हैं, इसलिए सीधे चिकित्सा मंत्री को लपेटे में लेते हैं। अपने मातहतों पर रुआब झाड़ते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीएम साहब मेरे ससुराल में किराए पर रहा करते थे। मातहतों ने आए दिन महोदय की उड़ान डकान बातें और दुर्व्यवहार से तंग आकर चिकित्सा मंत्री को शिकायती पत्र सौंप दिया। पत्र में महोदय की बकैती का विस्तार से जिक्र किया गया है। यह भी बताया गया है कि महोदय महिला कर्मियों तक पर अभद्र टिप्पणी कर उन्हें परेशान करते रहते हैं। पत्र में महोदय की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि उनको बहुत जूनियर अधिकारी होते हुए भी मिशन में पदस्थापित किया गया है। इससे पहले ये महोदय जिन अनुभागों में रहे वहां भी इनकी हरकतों से कर्मचारी परेशान रहते थे। इनके खिलाफ कई बार जांच भी कराई गई। अंत में माननीय मंत्री से कार्यक्रम प्रबंधक पद पर किसी अनुभवी
स्वस्थ छवि और व्यावहारिक अधिकारी को लगाने की मांग की गई है ताकि सीएम साहब के दूर के मकान मालिक से मुक्ति मिल सके, आई बला को टाला जा सके। ये लेट्स माइक गोवर्धन रेडियो और आप सुन रहे हैं चुगली। चुगली की दूसरी कड़ी में संघ के कैडर की बात करते हैं। राम मंदिर चोरी का दबाव झेल रहा आरएसएस का कैडर गजब ढांचे में ढाला गया है। उसे चाहे जो भी कहो, जो भी प्रमाण प्रस्तुत करो, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। उसके पास संघ को श्रेष्ठ बताने के एक नहीं हजारों तर्क हैं। वो कभी नहीं मानता कि संगठन में कहीं कुछ ताल में काला है। कैडर यही कहता रहेगा कि संघ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ऐसे ही ब्रेन वॉश्ड कैडर से जब कभी आमना सामना होता है तब उनकी निष्ठा देखने लायक होती है। चंदा चोरी पर एक कैडर से बात होने लगी तो वो महाशय संघ के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। उल्टा कहने लगे कि संघ को समझना सबके बस की बात नहीं है। उस जैसा संगठन न कभी हुआ, न है और न कभी होगा। मंदिर चंदा चोरी पर महाशय बोले कि सब बेकार की बातें हैं। जब कोई भक्त मंदिर में कुछ दान या चढ़ावा भेंट कर देता है तो फिर उससे क्या मतलब? वो दान कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, मंदिर में काम आता है या कहीं और, इससे दानदाता को क्या लेना देना? बिला वजह हो अल्लाह मचाना अच्छा नहीं है। ये संघ को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। वे ये सवाल भी करते हैं कि किस मंदिर में चोरी नहीं होती, फिर खुद ही जवाब भी देते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में चंदा चोरी होती है। उन मंदिरों पर कभी किसी ने अंगुली उठाई या वहां भक्तों की भीड़ में कोई कमी आई क्या? केवल राम मंदिर को लेकर संघ पर निशाना साधना नास्तिकों का काम है। उनको याद दिलाया गया कि कुछ समय पहले तक वो जयपुर प्रांत के संघ पदाधिकारियों की कार्यशैली पर खूब टिप्पणी किया करते थे। कहते थे कि जाति विशेष के लोगों ने सारे प्रमुख पदों पर कब्जा कर रखा है। वो अपने निजी लाभ के लिए संघनिष्ठ बने घूमते फिरते हैं। महाशय से पूछा गया कि अब अचानक संघ से निष्ठा क्यों उमड़ी? जवाब में वो बोले, संघ महासागर है जिसमें तमाम जीव जंतु विचरण करते हैं। उनकी प्रकृति जैसी भी हो, लेकिन महासागर से बाहर निकलने का साहस किसी में नहीं होता। अपना अस्तित्व कोई नहीं मिटाना चाहता। महासागर भी किस्म किस्म के जीवों को खुद में समेटे हिलोरें मारता रहता है। वो कभी ज्वार तो कभी भाटे की नुमाइश का रोमांच भी पैदा करता रहता है। तो ये थी राजस्थान की कुछ खास चुगलियां। इसे हर हफ्ते सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।